हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए एक और बुक रिव्यू लेके आया हूँ। ये इम्पोर्टेंट है आपका आरआरबी जेई एग्ज़ाम के लिए। आरआरबी जेई की जो बुक है सीबीटी 1 की, वो सारी इस बुक में कवर हो जाता है। जैसे मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज एंड थ्योरी एक्सरसाइजेज भी हैं। 15 पास्ट ईयर पेपर सीबीटी 1 2016 से 2021। ये ऐसे तो एनटीपीसी की है, नॉन टेक्निकल, जिसमें जो भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं ये उसके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जो सीबीटी 1 आएगा आरआरबी जेई पे, वो सारा इस बुक से कवर होता है। और इसमें मिलेंगे आपको 10 प्रैक्टिस सेट ऑन लेटेस्ट पैटर्न, 2 ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, इनका बुक के अंदर ही क्यूआर स्कैन होता है, क्यूआर कोड होता है, जिसको स्कैन करके आप इनको ले सकते हो। मंथली सीए मैगजीन थ्रू क्यूआर कोड, ये भी क्यूआर कोड के थ्रू आपको मिल जाएगी। देन ये जो बुक है ये फ़िज़िक्स वाला की तरफ से है। मैंने इसको 20-25 दिन पहले ऑर्डर किया था ऑनलाइन ही। आप भी ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। और ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप जब यूट्यूब से लर्निंग करते हो, कोई जैसे मैथमेटिक्स की लर्निंग कर रहे हो, नंबर सिस्टम कर रहे हो, तो ये सारा A to Z आपका जैसे जैसे आपको सिलेबस दिया हुआ है आरआरबी जेई में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे पहले मैथमेटिक्स है, उसमें आपका नंबर सिस्टम आ गया, बॉड मास, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, एवरेज एंड एजिस, कैलेंडर एंड क्लॉक, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, mensuration, time, work, pipe and seasons, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry, trigonometry and statistics, data interpretation। 18 टॉपिक्स हैं। 18 काफ़ी अच्छी डिटेल में आपको दिए हुए हैं। पहले इनकी थ्योरी दी हुई है, फिर आपको आगे इसके ट्रिक्स भी दिए हैं। जैसे देखिए शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। देन एक्सरसाइज दी हुई है। वैसे ही आपका बॉड मास का सेकंड चैप्टर है, तो इसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। फार्मूलाज दिए हुए हैं जिसमें सर्ज एंड इंडिसेस के फार्मूले होते हैं ना, AM इंटू AN इज इक्वल टू AM+N, वो आपको दिया हुआ है। एक्सरसाइज दी हुई है कि इसको सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज के आगे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सोल्यूशन दिया हुआ है। वैसे ही आपका देखिए LCM, HCF, LCM, जो भी आपके फार्मूले बनते हैं उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो सब दिए हुए हैं। शॉर्ट ट्रिक्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और ऐसा ही नहीं, मैं ऐसी एक और बुक का रिव्यू लाऊंगा आपको जो आपका आरआरबी सीबीटी 2 के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। वो आपका टेक्निकल उससे लिंक्ड है। जैसे सिविल की गोली की बुक है रेलवे की, उसका भी मैं आपको डिटेल रिव्यू एक बार दे दूँगा। मैं खुद इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ आरआरबी जेई के लिए, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये हेल्पफुल होएगा, तो आपको भी इसका पता होना चाहिए कि कौन सी बुक है कौन सी नहीं है। तो आप वैसे जैसे रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, इसके लिए आप एसएससी की भी कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। एसएससी की बुक में भी आपको सारी रीजनिंग मिल जाएगी। जो रीजनिंग वहाँ पे आती है वही आपको मैक्सिमम आरआरबी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, लेकिन ये काफ़ी आपको कम उसमें मिलेगी। जैसे क्लासिफिकेशन, एनालॉजीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज़, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, जंपलिंग एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स, वेन डायग्राम, सारा इसमें आपको मिल जाएगा। आप इस बुक को ले लोगे तो आपको एक मतलब हेल्पफुल रहेगी ये एज़ पर सिलेबस तैयारी करने के। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसमें रीजनिंग कैसे दी हुई है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, परसेंटेज आ गया,
देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से चलता है आपका मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग आएगी। तो इसमें एनालॉगीज़ हैं पहला चैप्टर। तो एनालॉगीज़ आपको देखो कितने डिटेल में एक्सरसाइज तक दी हुई है इसकी, ठीक है। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन। वैसे ही आपके सारे जितने भी टॉपिक रीजनिंग के बनते हैं वो इसमें सारे कवर्ड हैं। आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। और जैसे वेन डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपका पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी है इसमें, ठीक है। अब देन आते हैं हम जनरल साइंस में। जनरल साइंस में काफ़ी अच्छा और डिटेल में दिया हुआ है इस बुक में। मतलब पहले थ्योरी दी हुई है जितना आपको पढ़ना चाहिए, फिर उसके आगे उसके जैसे यूनिट 1 है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें सारे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स दिए हुए हैं जो भी हैं। और जब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट ख़त्म होता है तो इसके बाद इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देन फिर मोशन एंड फोर्स है। मोशन एंड फोर्स का जितना भी है आपको यूनिट में वो सारा इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है। फिर देन वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, मतलब यूनिट वाइज है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, लाइट एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक करंट, रेडियो एक्टिविटी, केमिस्ट्री। देन केमिस्ट्री चलते हैं, मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसकी एक अलग से है। देन मेटलर्जी एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एलॉयज, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप इसको परचेज़ कर सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स, ये केमिस्ट्री का चला हुआ है। देन उसके बाद आपका लाइफ साइंस का भी आएगा आगे। ये आ गया आपका लाइफ साइंस, जैसे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस, reproductive system, reproduction in plants, sensory organs, respiratory systems, digestive systems, circulatory systems, excretory systems। मतलब मैक्सिमम इन्होंने काफ़ी कवर किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुद्धिज़्म, इंफॉर्मेशन, मतलब जो हिस्ट्री है वो आपको टू द पॉइंट मिलेगी, थोड़ी ही मिलेगी। टू द पॉइंट आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी 3, 4, 5 पेजों में ही। और देन एक्सरसाइज, और फिर आप जियोग्राफी कर सकते हैं। मतलब इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जो आप थोड़े बढ़िया से आप इसको प्रिपेयर कर लोगे, इन जो पॉइंट इन्होंने शॉर्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा। देन आपको आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसमें रॉक्स के बारे में, देन आपको मिनरल्स, ठीक है, क्रॉप्स के बारे में, सारा रिवर्स के बारे में जो भी है। और मतलब जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है। लेकिन ये है कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपका कवर हो सकता है वही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, जैसे ये देखो इधर बोला पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो ये पॉइंट्स आपको पहले दे दिए हैं कि आपको पॉइंट्स ये आपको पेपर में आ सकते हैं। अमेंडमेंट्स जो हुई हैं वो सारा दिया हुआ। देन उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी ज़्यादा नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब ये सारा आपको कवर होएगा। स्पोर्ट्स उसी में कवर होएगा, जो भी आपका जनरल अवेयरनेस है। आर्ट एंड कल्चर, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, देन मिसलिनियस जो भी टॉपिक्स हैं, और फुल फॉर्म्स भी हैं इसमें कि आपको
फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं कई बार, जैसे आपको आ जाता है NRI की फुल फॉर्म बताओ तो नॉन रेजिडेंस इंडियन, ठीक है। फिर ये देन आता है आपका RRB NTPC के जो CBT सॉल्व पेपर है। CBT 1 देखिए 2016 का सॉल्व पेपर, यहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है इन सेट से। देन उसकी एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। ये आपको सेट्स मिलेंगे, इतनी मोटी बुक है ये सेट्स की, ये देखिए इसमें आपको कंप्लीट सेट, और जब आप इन सेट्स को लगाओगे तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे आपके RRB JEE CBT 1 के लिए। विद एक्सप्लेनेशन आपको ये दिए हुए हैं और 2021 चला हुआ है, ठीक है, 2021 तक है। फिर उसके आगे आप ये मान के चलो कि इसके आगे आपको 2 कंप्यूटर बेस्ड मिलेंगे, वो अलग से हैं, ठीक है। 10 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इसमें। अभी तो ये सॉल्व है, प्रैक्टिस सेट अभी आने वाले हैं। RRB NTPC CBT 1 2021 ही चला हुआ है, अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है, ये चला हुआ है। ये आ गया आपके प्रैक्टिस सेट, जैसे ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट तो दिया हुआ है, इसके आंसर भी दिए हुए हैं। अगर आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपने ये वाला QR कोड स्कैन करना है। देन आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप QR कोड जिक्स वाला के ऐप में जाके QR कोड स्कैन करोगे तो सारा आपको मिल जाएगा, जो भी इसका सॉल्यूशन है। प्रैक्टिस सेट है 5 मार्क्स, ठीक है। ऐसे आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट आपको दिए होंगे इसमें, 10 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, 10 प्रैक्टिस सेट हैं, ठीक है। और ये QR है, जो भी आपने डिटेल स्कैन QR कोड फॉर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो ये था, ये बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। बाकी आप और बुक्स के लिए भी गो थ्रू हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई और फॉलो करनी चाहिए तो आप बेशक कीजिए, लेकिन मेरा पर्पज़ था कि आपको एक बार बताया जाए कि आपको जो CBT 1 है RRB JEE का, वो आपको इस बुक से काफ़ी कवर होता हुआ मिलेगा। और वो एक क्लियरिंग एग्ज़ाम है, मेरिट तो आपकी CBT 2 की बनेगी। आपको वो उसको क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ CBT 2 के लिए आना है, मतलब CBT 2 में कैसे न कैसे उसको क्लियर करके आना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑल इन वन RRB NTPC। तो RRB JEE के लिए भी हेल्पफुल है, CBT 1 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिए, और आप ऑल दी बेस्ट फॉर योर RRB CBT 1 and CBT 2 also. Thank you so much.